आप में से कुछ ने 21 में कुछ सपने देखे थे, कुछ ने 22 में और कुछ ने 23 में ही देखे होंगे। काफ़ी कुछ प्लान किया होगा, कई कामों के लिए खुद से वादा किया होगा, पर एक्चुअल में हो ये रहा है कि साल पे साल बीत रहे हैं पर काम कुछ नहीं हो रहा है। सब केवल हवाबाई में जा रहा है। सोच रहा होगा आपने कि ये करेंगे वो करेंगे, पर एक्चुअल में काम कुछ भी नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है ना? तो एक काम करो, छोड़ दो, मत करो। क्यों? गलत लग रहा है क्या? लग रहा होगा कि ये मैं क्या ही कह रहा हूँ, पर मैं सही तो कह रहा हूँ। अगर नहीं हो रहा है, हिम्मत नहीं आ रही है तो छोड़ दो। पर अंदर से तुम्हें भी पता है कि छोड़ तो नहीं सकते। मुझे पता है कि इतने सालों में, इतने महीनों में, इतने दिनों में आपने बहुत मेहनत की है, लगातार सब में फेल होते आए हो, हर तरीके से ट्राई कर लिया है, कुछ काम नहीं किया, पर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। जो है यही है ना? नहीं, अभी तक कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन होगा। जब भी इसमें फेल होते होगे तो लगता होगा कि ये नहीं तो कुछ और सही, वो दूसरी चीज़ तो है ना। पर जब भी ऑप्शन ख़त्म कर दोगे, ये मान लोगे कि ये नहीं तो कुछ भी नहीं, तब एक्चुअल में बदलाव आएगा। जब कोई और ऑप्शन बचेगा ही नहीं, जो एक काम होगा करने को, उससे करना चॉइस नहीं होगी, करना ही पड़ेगा। सारे रास्ते बंद होंगे, बस एक रास्ता खुला दिखेगा, तब तो वही करोगे ना। और उस समय किसी भी हालात में अपनी पूरी ताकत उस काम में लगानी ही पड़ेगी, तब होगा तगड़ा काम जो आप करना चाहते हो सकता है कि एक दो बार अभी और फेल हो जाओ, पर कुदरत आपके परिश्रम, आपकी मेहनत के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेगी। ये लगातार मेहनत, लगातार इफर्ट एक दिन वो सब दे देंगे जो आपको चाहिए। 4-5 चीज़ें हैं जिन पर आपको फोकस करना है केवल, उसके बाद दिखेगा कि कैसा रिजल्ट आता है। नंबर 1, फोकस ऑन क्वालिटी। दिन में काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो स्टॉप कैलकुलेटिंग टाइम। कितने घंटे काम किया, पढ़ाई किया, मैटर नहीं करता। उन घंटों में क्या किया वो मैटर करता है। कितने घंटों तक लगातार बैठे रहे, फर्क नहीं पड़ता। क्वालिटी वाइज उसमें कितना काम किया है वो डिसाइड करेगा कि आपकी मेहनत काउंट होगी कि नहीं। नंबर 2, इम्ब्रेस चैलेंजेस। कठिन चीज़ें आए, कठिन काम आए, या पढ़ाई में कठिन चैप्टर हो या सवाल हो, तो उससे भागो मत। ऐसे सोचो कि एक नई अपॉर्चुनिटी है, नया सीखने को मिलेगा, स्ट्रांग चीज़ है, तो अगर इसे करेंगे तो हम भी स्ट्रांग बनेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर आने का मौका मिलेगा। नंबर 3, प्रैक्टिस परसीवरेंस। कठिन चीज़ों के आगे झुक जाना बहुत आसान है, इट्स ईजी टू गिव अप। 1-2 साल मेहनत की फिर छोड़ दिया तो उस मेहनत का कोई मतलब ही नहीं होगा। मेन चीज़ है उसमें लगे रहना, तब भी जब वो बहुत टफ लगे भी और हो भी। नंबर 4, सेल्फ मोटिवेशन। मैं आपको थोड़े बहुत तरीके बता सकता हूँ कि काम कैसे करें, एक्सटर्नल मोटिवेशन दे सकता हूँ, पर एक्चुअल में जब तक तुम्हारे अंदर खुद से मोटिवेशन नहीं आएगा, तुम्हें खुद से सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। नंबर 5, फीडबैक। फीडबैक बहुत ज़रूरी है। काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है, आपको लगता है सही है, पर एक्चुअल में कितना सही है ये आप डिसाइड नहीं करोगे। यू नीड मेंटर्स, टीचर्स जो बताएंगे कि गलतियाँ कहाँ हैं, अपने पर्सपेक्टिव से बताएंगे कि क्या सुधार करना है। सो फीडबैक लो। पढ़ाई करते हो तो टेस्ट दो, देखो फीडबैक क्या आ रहा है। सही कर रहे हो तो करते रहो, नहीं तो चेंज लेके आओ, ताकि काम अच्छे से हो सके। अंत में बस एक बात याद रखिएगा कि केवल अपने कर्तव्य पे ध्यान दो। संघर्ष तो चलता ही रहेगा। दुनिया में आए हो तो बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं होगा। बस उसके सामने डटकर खड़े रहो, क्योंकि परेशानी कोई भी हो, उससे जीता केवल अपने कर्मों से ही जा सकता है।